हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आ, हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ DRX देवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, यानी कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कैसे होता है। और ये टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं की है तो आपको ये वाला टॉपिक जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ये समझ में नहीं आएगा, तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने बात करी थी कि यहाँ पे जो है ये कैसे जो है इंटरेक्शन करता है, कैसे पराग नलिका बनती है, कैसे कोशिका प्रवेश करती है। तो ये सारी चीज़ें देखी थी। ये कैसे जो है सहाय कोशिका क्या होता है, तंतुरूप उपकरण का काम क्या होता है। तो ये चीज़ें समझ में आएंगी ना, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो एक बार आप देख लेना पिछला वीडियो। और ये हम लोगों ने कुछ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन देखा था, उसमें विपुंसन और बैगिंग करके एक मेथड होती है, तो ये हम लोगों ने देखी थी। आज हम लोग बात कर रहे हैं दोहरा निषेचन। तो दोहरा निषेचन कुछ नहीं है, ये डबल फर्टिलाइजेशन। दोहरा निषेचन जो पॉलन पिस्टिल का जो इंट्रैक्शन हुआ था उसका जो रिजल्ट है उसी को हम लोग जो है दोहरा निषेचन कह देते हैं। क्लियर है यहाँ तक के। दोहरा निषेचन का मतलब ये है कि दो बार निषेचन जिसमें होता हो, यानी कि दो बार फर्टिलाइजेशन होता हो तो उसे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में दो नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, एक सहायक कोशिका, अब मैंने बोला ना पिछला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा तभी ये समझ में आएगा। तो एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात, यानी सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात जो पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में दो नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। कहाँ पर, सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में। ठीक है। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है, जिससे बनता है युग्मक संलयन। ठीक है, कि क्या हो रहा है, एक नर युग्मक किसके साथ मिल गया, अंड कोशिका के साथ, तो क्या बन जाएगा, युग्मक संलयन। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये पूर्ण होने के बाद में यहाँ पे जिसके परिणाम में एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज, तो ये याद रखना, दो युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, जायगोट, जो हमेशा जो है ट्वेन होता है यानी कि द्विगुणित होता है, तो ये याद रखना। तो जायगोट की रचना हो जाएंगी। दूसरा नर युग्मक जो है केंद्रीय कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई जो हम लोगों ने देखा था, तो वहाँ की पे जो है गति करता है और उनसे जो है संगलित होकर, तो ये शब्दों में प्रॉब्लम जाती है बोलने में, प्रोनाउंस करने में आपको भी जाती होंगी। आप तो वहाँ हंसते हो, जहाँ भी आप बैठे हो तो लेक्चर सुन के हंसते होंगे, लेकिन आप भी कोशिश करो इसको पढ़ने की। तो संगलित होकर त्रिगुणित ये बनाते, याद रखना, जिसको हम लोग लिखते हैं 3N, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इसको हम लोग कहते हैं। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि इसके अंतर्गत तीन अगुणित जो है न्यूक्लियाई आते हैं, तो न्यूक्लिय केंद्र की सम्मिलित है। कैसे है तीन, अभी देखते हैं हम लोग। तो इसे हम लोग त्रिसंलयन कह देते हैं। चित्र 2.13 में हम लोगों को यहाँ पे इसमें बताया है। चूंची, तो चूंची एक भ्रूणी पुट्टी जिसको भ्रूणकोश हम लोग कह रहे हैं, में दो प्रकार के संलयन, यानी दो बार संलयन हुआ है। एक तो युग्मक संलयन और त्रिसंलयन। ठीक है, तो ये एग्जाम में आते हैं कि त्रिसंलयन किसे कहते हैं या डबल संलयन किसे कहते हैं, तो ये याद रखना। अतः इस परिघटना को हम लोग कहेंगे दोहरा निषेचन। ठीक है, जो कि पुष्पी पादपों के लिए एक अनोखी घटना है। त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है। और यहाँ पे जो है याद रखना कि त्रिसंलयन के पश्चात जो केंद्रीय कोशिका है एक प्राथमिक जो है भ्रूणकोश कोशिका बन जाती है तथा भ्रूणकोश के रूप में विकसित होने लगती है, और जबकि युग्मनज एक भ्रूण के रूप में विकसित होने लगता है। क्लियर है। और फिर ये जो है भ्रूण के बारे में बताया है, तो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ तो ये रफ हो जाएगा, चलो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो ये है हमारा जो है फ्लावर यानी पुष्प। अब हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी कि सहायक कोशिका। ठीक है, तो हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पे जो है एक मैच्योर यानी कि परिपक्व जो है भ्रूणकोश पाया जाता है। तो हम लोगों ने बात करी थी कि तीन कोशिका तो यहाँ होती है जिसमें से दो सहायक कोशिका होती है। ठीक है, तो इसमें प्रवेश करने के पश्चात जो पराग नली, ठीक है, पराग नली कहाँ से आ रही है, ये वर्तिकाग्र से आ रही है। परागकण यहाँ पहुँचे थे, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी। और यहाँ से पराग नली का आके ये कहाँ जाएंगी, आपको ये याद रखना है,
ये जाती है फिलीफॉर्म एपरेटस पे, यानी तंतुरूप समुच्चय पे। क्यों? तो यहाँ पे तंतुरूप समुच्चय होता है, वो क्या करता है, पराग नलिका को दिशा निर्देशित प्रदान करता है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में 2 नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। एक छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। जो सहायक कोशिका यानी सिनर्जिड्स कोशिका है, उसका जो जीवद्रव्य वहाँ पे 2 नर युग्मक जाते हैं। पहली बात आपको याद रखना, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा। लेकिन बाद में क्या होता है, इनमें से एक नर युग्मक, ये होती है अंड कोशिका, तो यहाँ ये चले जाएगा और गति करने लगेगा और केंद्रक के साथ संलिप्त होकर ये बनाता है युग्मक संलयन। क्लियर है? सो 1 मिनट, तो ये बनाएगा युग्मक संलयन। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग प्रॉपर डायग्राम बना के देख सकते हैं। सो 1 मिनट, इधर बना सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा प्रॉपर जो है। सो 1 मिनट, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारा फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये परागकोश है, और परागकोश से जो है यहाँ से परागकण आए हैं, ये वर्तिकाग्र पे आए हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। सो 1 मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी संरचना आपको बताई थी, कुछ ऐसा होता है। तो ये जो है बीजांड होता है, बीजांड के अंदर जो है भ्रूणकोश है। ठीक है, और यहाँ पे अंदर जो साइड जो है, सो 1 मिनट, यहाँ पे अंदर साइड, ठीक है, यहाँ पे कौन सी सेल बैठी हुई है, यहाँ पे बैठी। सो 1 मिनट, ये तो डेवलप हो गया था, परिपक्व को बता दिया था, तो इसको ऐसा नहीं ऐसा बताना पड़ेगा। तो यहाँ से जो है, सो 1 मिनट, 1 मिनट का समय दो मुझे। हम ये है भ्रूणकोश। ठीक है, ये परिपक्व हो गया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी कि यहाँ पे जो है ना 3 कोशिका होती है। ठीक है, और यहाँ पे भी 3 कोशिका होती है, और यहाँ पे 2 जो है केंद्रीय कोशिका या जो है ध्रुवीय केंद्रक हमको देखने को मिलते हैं। ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ये जो है सहायक कोशिका है, ये अंड कोशिका है बीच में, ये एंटीपोडल कोशिका है। तो कहानी ये थी कि यहाँ से जो है परागकण यहाँ आए थे, और ये पराग नलिका जो है डेवलप हो गई थी। ठीक है, अब जब पराग नलिका डेवलप हुई तो हम लोगों ने बात करी कि ये कहाँ जाएंगे, फिलीफॉर्म एपरेटस पे, यानी कि सहायक कोशिका पे। तो जैसे ये सहायक कोशिका पे जाएंगे, तो हम लोगों ने बात की थी इसके साइटोप्लाज्म में जाएंगे। अभी भी बोल रहा हूँ, ये याद रखना है, मिलेंगे अलग अलग चीज़ों से, लेकिन प्रवेश कहाँ करेंगे, तो 2 नर युग्मक सहायक कोशिका में जाते हैं। किसकी मदद से? फिलीफॉर्म एपरेटस यानी तंतुरूप समुच्चय की मदद से। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहाँ पे एक हमारे पास में हो गई एग सेल। ठीक है, सो मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ। सो 1 मिनट, ये हो गई हमारे पास में एग सेल। ठीक है, एग सेल का मतलब यहाँ पे क्या है, अंड कोशिका। और ये जो अंड कोशिका है, इससे कौन मिला? सो 1 मिनट, इससे यहाँ पे मिला, प्लस यहाँ पे मिला एक नर युग्मक यानी कि मेल गेमेट, ये मिल गया। और इसके ये दोनों मिलके ये क्या बनाएंगे, यहाँ पे ये बनाएंगे जाइगोट यानी कि युग्मनज। क्लियर है? तो ये चीज़ समझ में आ गई। एक स्थिति ये हो गई। दूसरी स्थिति ये है यहाँ पे। सो 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, मुझे 1 मिनट का समय दो। तो ये तो हिल ही नहीं रहा है, हाँ ये हिल गया। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, दूसरी कंडीशन ये है कि जो दूसरा नर युग्मक है, यहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी कि यहाँ पे क्या था, ये 2 क्या है, तो ये 2 है ध्रुवीय केंद्रक। क्लियर है? यानी ये पोलर न्यूक्लियाई है, ये याद रखना है। इससे क्या होगा, ये दूसरा जो है नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट मिलेगा। तो दूसरा मेल गैमेट मिलेगा तो आपको ये याद रखना है, जैसे ही दूसरा मेल गैमेट मिलेगा तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है पेन। ठीक है, ये क्या बनाएगा, पेन। पेन का फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र। क्लियर? इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे कुछ और समझने की कोशिश करें, सो 1 मिनट, इतना समझ में आ गया, ये 2 चीज़ हो गई। तो जैसा कि इसके अंतर्गत 3 अगुणित न्यूक्लियस आ गए, तो ये एनसीईआरटी माता कहती है, देखो ये ऑलरेडी एन होते हैं। ठीक है, 2 ध्रुवीय केंद्रक, एक ये दूसरा मेल गैमेट आ गया तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये 3n बन गया। क्या बन गया, 3n। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूज़न। क्लियर है यहाँ तक के? तो आपको ये याद रखना है, ट्रिपल फ्यूज़न। और यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो है युग्मक का संलयन हुआ था। क्लियर है? तो एक बार युग्मक का संलयन होता है और एक बार त्रिसंलयन होता है।
तो इन दोनों को मिला के क्या कह देते हैं हम लोग, दोहरा निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है क्या यहाँ तक के? चलो तो इसके बाद एक बार शॉर्ट में हम लोग देखते हैं। तो अब विदाउट डायग्राम में आपको बताता हूँ, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने बोला कि एक तो एग सेल थी, ठीक है, इससे कौन मिला, सो 1 मिनट, इससे मिला एक मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट मिला। क्या हुआ यहाँ पे, गैमेट फ्यूजन हुआ, यानी कि युग्मक संलयन, और क्या बन गया, जायगोट, ठीक है। एनसीईआरटी माता कह रही है जायगोट बना था, तो जायगोट के बाद क्या बनेगा, ये जो युग्मनज है, युग्मनज भ्रूण के रूप में विकसित हो जाएगा, यानी कि ये एम्ब्रियो बन गया। क्लियर है यहाँ तक के? दूसरी कहानी क्या है, तो दूसरी कहानी हम लोग इधर देख लेते हैं। सो 1 मिनट। दूसरी कहानी ये है कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। दूसरी कहानी ये थी कि यहाँ पे जो है ध्रुवी केंद्रक थे, ठीक है, यानी कि पोलर न्यूक्लियाई थे। ये जो है पोलर न्यूक्लियाई कितने, 2 सेल थी, तो ये 2n है, क्योंकि 2 सेल थी। सो 1 मिनट, ठीक है, प्लस इससे कौन मिला, एक मेल गैमेट, ये ऑलरेडी एक n। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे ये क्या बन गए, 3n बन गए। रिजल्ट क्या बनेगा, पेन बनेगा। पेन का मतलब क्या होता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्लियर है? तो यहाँ पे ये याद रखना है कि 3 लोग आपस में मिल रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। सो 1 मिनट, इसको हम लोग कहेंगे, तो दूसरा पेन ले लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन, यानी कि त्रिसंलयन। क्लियर है? अब ये याद रखना है, एक बार त्रिसंलयन हुआ और एक बार गैमेट का फ्यूजन हुआ, यानी कि युग्मक संलयन हुआ, तो दोनों प्रोसेस को मिला के हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, दोहरा निषेचन, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी एक चीज़ है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये याद रखना है। क्वेश्चन आया हुआ था कि इसकी खोज किसने की है, तो इसकी खोज की थी नावाश्चिन ने। किसने की थी, नावाश्चिन। सो ये जो है नावाश्चिन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दोहरे निषेचन की खोज की थी, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद कहानी ये थी, इसके बाद क्या होता है कि जो भ्रूण, ये जो पेन है, ये क्या बनाएगा, ये बना लेगा एम्ब्रियो। सो 1 मिनट, ये बनाएगा यहाँ पे भ्रूणपोष, ठीक है, क्या बनाएगा, ये बनाएगा भ्रूणपोष बनाएगा, ठीक है, यानी एम्ब्रियो सैक बनाएगा। क्लियर है यहाँ तक के? सॉरी नहीं, एम्ब्रियो सैक कोष पोष, तो इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना कि ये भ्रूणपोष बनाएगा, और भ्रूणपोष क्या करेगा, ये भ्रूण को यानी एम्ब्रियो को पोषण देगा, और यहाँ पे ये डेवलप हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहले भ्रूण बनता है या भ्रूणकोष बनता है, तो याद रखना पहले भ्रूणकोष बनेगा, तभी ये इसको पोषण देगा, और क्या बनेगा फिर, एम्ब्रियो। क्लियर है यहाँ तक के? चलो, ये सारी चीज़ें देख चुके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये एम्ब्रियो बना था ना, यानी एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। तो यहाँ पे अच्छा, ये पहले आपको ये कुछ डायग्राम दिए गए हैं, तो ये डायग्राम देख लेते हैं। एक निषेचित भ्रूण कोष के बारे में बताया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये बात करी थी कि यहाँ पे 1 मिनट पेन हम लोगों को करना पड़ेगा चेंज, तो ये तो बड़ा कठिन हो जाएगा। चलो, तो हम लोग बात करते हैं, इसको करते हैं रब। यहाँ पे जो है ये आपको जायगोट देखने को मिल रहा है, प्राथमिक भ्रूणकोष यानी कि पेन, और यहाँ पे 3n मिल गए थे ना, तो ये याद रखना, यही बताने की कोशिश की है। यहाँ पे जो है एंटीपोडल सेल जो नष्ट हो जाती है, तो इसका कोई सेंस नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये बताया है कि एक जो है यहाँ पे 1 मिनट, एक द्विबीजी पत्री भ्रूण के डायग्राम के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये याद रखना पहले क्या होता है। 1 मिनट, इसको करना पड़ेगा हमें कट, और ये आ जाएगा। चलो, तो हम लोग बात करते हैं, यह था युग्मनज हमारे पास में, फिर से पेन चेंज। तो ये था युग्मनज। युग्मनज धीरे धीरे क्या होगा, भ्रूण में डेवलप होगा। तो एक होगा गोलाकार भ्रूण, इसके बाद ये बन जाएगा हृदयाकार, हृदयाकार से ये बन जाएगा मैच्योर। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, ये परिपक्व है, ये बीजपत्र होते हैं जिसको कॉटिलीडन हम लोग कहते हैं। ये होता है प्रांकुर, जिसमें हम लोग प्लेम्यूल कहते हैं। प्रांकुर क्या होता है, जिससे कि तने बनते हैं, ठीक है। और ये मूलांकुर होता है, यानी कि रेडिकल, जिससे कि जड़ें बनती है, जो आगे हम लोग बाद में बात करेंगे। क्लियर है? चलो, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है कि निषेचन के बाद क्या होता है। क्लियर है? नेक्स्ट ये है कि निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटना क्या होती है, तो इसको हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आपको क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक,
और मुझे कमेंट्स करके बताना है इस क्वेश्चन में अगर कुछ भी, सॉरी इस क्वेश्चन नहीं मतलब इस क्लास में कुछ भी समझ में आया हो, कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी डाउट हो तो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्लियर है? तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और लाइफ में कुछ नया नया सीखते हुए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।